Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए है। जून मंथ कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जून मंथ में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह रीडिंग लीजिए एंड जितना जिससे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकिल्स, ओके, नो, they will be back. Manifest, okay. Pregnancy, नार्सिस्ट। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपका कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है जून मंथ में कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, और न्यू स्टार्ट जो हो रहा है वहाँ पे काफ़ी लोग जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट होने का, तो उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए अच्छी अच्छा टाइम है। एंड कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को, तो यस जून मंथ में आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाले हैं। आपकी तरफ न्यू चीज़ें आ रही हैं। एंड यस उसमें आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं जो चले गए थे अब वो वापस आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, अपने आप में ही रहते थे, अपने आप की ही तारीफ़ें करना, अपने आप को ही सबसे अच्छा दिखाना, सारी चीज़ें वैसे लाइक कि मैं ही सब कुछ हूँ। बट यहाँ पे आप जब वापस आएंगे तो चेंजेस दिखाई देंगे उनमें, लाइक बहुत कुछ उन्हें रियलाइज़ हुआ है उनकी लाइफ में, तो अब वहाँ से चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू पर्सन आप देखेंगे इनमें। एंड यस बहुत टाइम से लोग प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक्स पार्टनर को, एंड कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, और कहना चाहिए लाइफ में कुछ अच्छा चाह रहे थे कि हो जाए, चीज़ें काम बन जाए। कार्मिक साइकिल चल रहा था जहाँ पे अभी तक चीज़ें हो नहीं पा रही थी, स्टक थी, एंड अब वो होते हुए दिखाई दे रही हैं जून मंथ में। तो जून मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके मैनिफेस्ट पूरे हो रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, एंड आपके पार्टनर, आपके एक्स वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू पार्टनर भी है, न्यू बिगनिंग है। तो वो एनर्जी यहाँ पे सारी लाइक अब हो रही है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में जून मंथ में। बस आपको एक ही चीज़ है, नो कार्ड जो आया है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ये बिग डिसीज़न लेने का या फिर एकदम कहना चाहिए अपने आप को स्टक करके लाइक उस एनर्जी में कि बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे, नहीं करना है, तो वो उसके लिए नो है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो वहाँ कोई डिसीज़न लेना, कुछ चीज़ें करना वहाँ के लिए नो है। तो जब भी आप डिसीज़न लेना चाहें तो पहले पूरी तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें, पॉजिटिव हो एंड थोड़ा सा बैलेंस बना के, ठीक है। अगर आप नेगेटिव हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है किसी चीज़ को भी लेकर, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आप इम्बैलेंस हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं करियर में क्या आ रहा है आपके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स,
2 of Swords, the Hangman, 5 of Pentacles। तो यहाँ पे पार्टनरशिप पे काम ना करें। पार्टनरशिप में काम करेंगे अपने करियर में तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फाइनेंशियली थोड़ा लॉसेस हो चुके हैं कुछ लोगों को, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। बट आप लोग अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। बट यहाँ दिख रहा है थोड़ा डिले था, जो जून मंथ में अब कंप्लीट होने वाला है, लेकिन न्यू स्टार्ट होगा। अब वो जो डिले है वहाँ पे नहीं होगा फाइनेंशली, करियर में, एंड जो भी आपका हार्ड वर्क है वहाँ पे रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं जो आपको करियर में हेल्प कर सकते हैं, बिजनेस हो चाहे जॉब हो चाहे स्टडीज़ हैं, मनी प्रॉब्लम जो भी है इश्यूज़, आपको वहाँ पे हेल्प मिल सकती है लोगों की। एंड ये फास्ट एनर्जी है तो ये जून मंथ में जल्द ही होगा, स्टार्टिंग में हो सकता है। बस यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस या फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आइए और बैलेंस लेके आइए। इमोशनली इम्बैलेंस है आप लोग करंटली, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। शायद ज़्यादा काम करके थक चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, स्टक एनर्जी है, डिले एनर्जी है, एंड वही चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ना चाह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जाना चाह रहे हैं। बट आप लोग ऐसा मत करिए, पेशेंस रखिए। अभी जिससे भी रेजोनेट हो रहा है ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि इमोशनली कुछ लोग यहाँ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटली और इमोशनली, एंड पास्ट से निकल रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से खुद को निकाल रहे हैं। तो ये करियर में कुछ लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, तो आप अब उन्हें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जो लॉसेस आपको हुए थे पास्ट में। बट वही है कि हार्ड वर्क आप लोग कर रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। जून मंथ में आपकी तरफ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, चाह रहे थे कि अब वो काम बन जाए, तो यस, बिकॉज कामिक साइकिल ख़त्म हो रहा है और न्यू स्टार्ट हो रहा है। और जो न्यू स्टार्ट है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपके हार्ड वर्क के। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेते रहना है। जो भी आप ले रहे थे, अगर कहीं से हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है तो बिल्कुल आप सोचिए नहीं, हेल्प जो मिल रही है उसको ले लीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंग उनके साथ मिलके थोड़ा सा काम कर सकते हैं आप अपनी फाइनेंस को लेके, करियर को लेके। बट वही है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा वो मत इन्वॉल्व मत होइएगा, और अगर हो भी रहे हैं फाइनेंशियली क्लियर रहिएगा, कम्युनिकेट करिएगा क्लियरली। बस आँखों को पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है ना, आंखें बंद करके। वो एनर्जी है, अगर वो किया तो फिर खुद परेशान रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, फाइनेंशियली लॉस होंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि बस जो भी चीज़ आपकी तरफ अब आ रही है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए उस पर, एंड यस, अब रिजल्ट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। जब कहना चाहिए बस अवेकनिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इमोशनली बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट को लेट गो करते दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। तो यस, अवेकनिंग बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हो रही है, एंड जो अवेकनिंग हो रही है वहाँ पे आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, डिसीजन लेने आपके लिए ईजी होते जाएंगे इन फ्यूचर। और ये अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट किया था जिसका वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी जून मंथ में होती दिखाई दे रही हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। एंड चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वही हेल्प आती दिखाई दे रही है। करियर में भी अगर आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, ज़्यादा सोचिए मत। ओके, लव लाइफ में भी आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। रिलीजियस फैक्टर,
Keep an open mind. Calling in your soulmate. मैनिफेस्टेशन का कार्ड पहले भी आया था और अभी भी आया है. Pay attention to the red flags. Narcissist. Honeymoon. तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे हनीमून में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हनीमून का मतलब यही नहीं है कि शादी के बाद वाला हनीमून. यहाँ पे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं किसी और की शादी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड अगर आपके ऑलरेडी पार्टनर है तो यस, आप लोग कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं अच्छे से प्लेस में जाएंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, वैसा दिख रहा है. एंड यस, जो सिंगल्स हैं या फिर रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं किसी को या फिर बातें कर रहे हैं किसी से, तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. चेक कर लीजिए कहीं रेड फ्लैग तो नहीं है, नार्सिसिस्ट तो नहीं है. एंड काफ़ी लोग जो अफर्मेशन कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने सोलमेट को लेकर, यस, जून मंथ में ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. आप दोनों की बातें स्टार्ट हो सकती हैं जून मंथ में. हाँ, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकते हैं, रिलीजन वाइज देखें तो अलग अलग हो सकते हैं, बट ये इतना मैटर नहीं करता है. बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री ज़्यादा मैटर करती है. एंड इंसान अच्छा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए. कीप एन ओपन माइंड. यस, आपके सोलमेट जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं थोड़े से अलग हो सकते हैं. ऑलरेडी अगर आप जानते हैं तो जो आपके एक्स हैं वो जो वापस आएंगे तो यस, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा, थोड़ा डिफरेंट दिखाई देंगे, थोड़े से अलग दिखाई देंगे. डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, बिकॉज हर कोई अलग होता है और हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा तो नहीं कोई हमें मिलता है. तो यस, हो सकते हैं रिलीजियस अलग अलग, रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, या फिर एक सेम रिलीजन भी है तो भी मानने का तरीका अलग हो सकता है. बस यही है कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए. एंड बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में, चाहे वो सिंगल हैं चाहे रिलेशनशिप में है. कुछ सिंगल्स हैं तो वो अपनी किसी रिलेटिव की शादी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर जो ऑलरेडी हैं और जो एक्स वापस आ रहे हैं, तो कहीं बाहर हो सकता है आप लोग जाएं. और चेक करते हैं क्या है लव लाइफ में. राइट टाइमिंग. हैव फेथ एंड वेट until you find the right one. Hold on, self love soon. यही कहा जा रहा है. जो सिंगल से जो फाइंड कर रहे हैं लव, राइट टाइम है उनके लिए, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे. एंड आपको यही कहा जा रहा है तब तक आप सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग करिए एंड सही इंसान का वेट करिए. फेथ रखना है, इसका ये मतलब है कि मैनिफेस्ट करना है, डिवाइन से प्रे करनी है. एवर आफ्टर. Having the fortitude to create a lasting love, long term, all in, invest. Obviously एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जाती है. एवर आफ्टर लाइफ टाइम रहेगी, बट आप लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को एक दूसरे के लिए. तो वो चीज़ें हैं. ऐसा ही रिलेशनशिप, ऐसे ही सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं जिनके साथ आपका लाइफ टाइम रहेगा. रिलेशनशिप, शादी, वेडिंग, हनीमून, जो नाम आप देना चाहें. लव स्विंग्स. पुट असाइड डिफरेंसेस एंड सॉर टू द नेक्स्ट लेवल. डिवाइन डिवोशन असेंट. यही चीज़ मैं अभी कह रही थी आपको, यहाँ पे भी आया है ना. डिफरेंट हैं, डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, चाहे वो आपके एक्स हो, न्यू पार्टनर हो या फिर सोलमेट हो, जो भी आप हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, सोच रहे हो. डिफरेंसेस रहेंगे यहाँ पे, बट वही है कि पुट असाइड डिफरेंसेस. साइड कर दीजिए, हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंसान अच्छा होना चाहिए, यही बोला था. डिवाइन है, डिवोशन है, तो यस, बिल्कुल ऐसे पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है. ऑन द मूव. मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर. नेक्स्ट स्टेप, टेक एक्शन. कुछ लोग यहाँ पे शादी दिख रही है, हनीमून का भी कार्ड है यहाँ पे दिख रहा है कि मूविंग अवे, एक साथ रहने वाले हैं, एक न्यू घर होगा,
यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन लिया जाएगा। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कमिटमेंट, एंगेजमेंट, वेडिंग आ रही है जून मंथ में काफ़ी लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न आप लोग यहाँ हो सकता है कमिटमेंट दें या आपको कोई दे। एंड सीरियस रिलेशनशिप, शादी, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चूज़ वाइजली, कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज बिफोर यू कमिट, वेट, कंप्रोमाइज, ट्रस्ट। ये तो सबको ही करना चाहिए। चूज़ वाइजली, लाइक ऐसा इंसान चूज़ करिए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो, ना कि बिल्कुल अभी के लिए बस कि अभी सब कुछ दे रहा है, अच्छा अच्छा बातें कर रहा है, अच्छी जगह घुमा रहा है, लेकिन ये सिर्फ शादी के पहले तक है। शादी के बाद अगर वो चेंज हो जाए तो इसलिए चूज़ वाइजली। और लोगों को कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर करना है तो अच्छे के लिए करो, बैलेंस के साथ करो, है ना। अकेले ही नहीं करना है, सामने वाले को भी करना है, दोनों को करना है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करिए लोगों को। द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, कमिंग सून, कमिट। कमिंग सून, इसके पहले भी एक है ना यहाँ पे सून, एंड कमिंग सून यहाँ भी द फ्यूचर। जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो सीरियस होंगे। एंड यस, आप लोग शादी करोगे, एक दूसरे को चूज़ करोगे सोच समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ। यहाँ पे दिख रहा है यही आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वही चीज़ें आपको जून मंथ में मिलने वाली है। और ऑलरेडी किसी को मिल गया है तो अब वो कमिटमेंट या फिर एक स्टेप आगे जाएगा। शादी के लिए बातें होंगी, कुछ लोगों की, कुछ लोग की शादी होगी, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अच्छी बात है, आपके पार्टनर अगर आपके साथ हैं और अगर रिकन्साइलेशन भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जो न्यू है तो उनके लिए भी यहाँ पे जो पार्टनर हैं वो उनके लिए फ्यूचर के लिए हो सकते हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही इंसान ये हो सकते हैं, चेक करिएगा बिल्कुल। ओके, चलिए देखते हैं हेल्थ में कोई इश्यूज़ तो नहीं है या फिर क्या है, मेंटली, इमोशनल, इफ कैसे रहेगा ये मंथ आपके लिए। द हायरोफेंट, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द इम्प्रेस। इसके पहले गुड न्यूज़, मतलब ये जो लग रहा है ना कि लड़की खड़ी हुई है, प्रेग्नेंट है, इसके पीछे यहाँ भी प्रेगनेंसी का कार्ड है। तो यस, गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए जून मंथ में। काफ़ी लोगों के लिए प्रेग्नेंट हो सकते हैं आप लोग जून मंथ में, न्यू स्टार्ट। बट यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं प्रेगनेंसी तो यहाँ पे अपने ऊपर फोकस करिए, मेंटली इमोशनली बैलेंस लेके आने के लिए कहा जा रहा है यहाँ, मेंटली इमोशनली। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। बस आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नेगेटिव कार्ड नहीं है, बस 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे इमोशनली, मेंटली जो मैंने आपको कहा था बैलेंस करने की ज़रूरत है, बस उतना ही कहा जा रहा है आपको। बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, न्यू स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ फिर से लाइक आपको फील होगी कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस मंथ में, जून मंथ में। लोग आपसे बात करने आए, आपको अप्रिशिएट करें, आप अच्छे लग रहे हो, हेल्दी दिख रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो, इस टाइप के कमेंट आपको सुनाई देंगे। कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, कमेंट्स बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। एंड यस, 9 ऑफ कप्स, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कुछ लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा वो चाहते हैं वो चीज़ें हो रही हैं अब जून मंथ में। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और यहाँ पे कहना चाहिए आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आपको ना ये फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी आपकी नज़रों में ही। सेल्फ लव का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे वही है, न्यू चीज़ें चाहिए आप लोगों को। मेंटली आप रेडी कर रहे हैं खुद को न्यू स्टार्ट के लिए। बहुत सारे लोग, चाहे वो करियर में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे नॉर्मल ऐसे ही हो, बस बैलेंस करने की ज़रूरत है। पास्ट में फंसने की ज़रूरत नहीं है ना, रिलीज़ करिए, स्टक नहीं रहना है, चाहे कोई भी हो। पास्ट में आप जितना स्टक रहोगे उतना परेशान रहोगे।
तो रिलीज़ कर दीजिए पास्ट को, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाइए, लाइट सर्च कीजिए खुद में ही। आप खुद एक लाइट हैं, अपने अंदर अपने आप को पहचानिए एंड अपने आप ही आपको एक खुशी, एक अलग ही फीलिंग समझ में आएगी इस मंथ में, अगर आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो। देखते हैं इंट्यूशंस कैसे रहेंगे आपके इस मंथ में। इनर पीस, वही मैं कह रही थी। इन मोमेंट्स ऑफ पीस इंट्यूशन स्पीक्स द लाउडेस्ट। इनर पीस आ रहा है आपके लिए, बस आपको आपके इंट्यूशंस को सुनना है। इनर पीस लेकर आ रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे। इनर पीस, आपकी हीलिंग हो रही है, तो वही चीज़ें हैं कि इतनी चीज़ें जो अभी तक डिले थी सब कुछ होती दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे इनर पीस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे आप लोगों के, और सुनने की कोशिश ज़रूर करिएगा। देखते हैं स्पिरिचुअली क्या चीज़ें हैं करना चाहिए जिससे आप और ज़्यादा ग्रो कर सके लाइफ में। एम्बर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, विटनेस द एम्बर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, गाइडिंग यू थ्रू पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, चेंजेस के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को करना है ट्रांसफॉर्म, एक न्यू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। ओके, वो चीज़ें हैं, तभी आपकी तरफ ग्रोथ होगी, चेंजेस आएंगे। अगर स्टक रहोगे, अकेले रहोगे, सैड रहोगे तो नहीं होगा। ओवर थिंकिंग भी नहीं करिएगा। सेरेनिटी और इन द सॉइल, डिस्कवर सेरेनिटी बाय कनेक्टिंग विद द काम एंड नर्चरिंग एनर्जी ऑफ द अर्थ। अर्थ से कनेक्ट हो जाइए। वैसे भी आप अर्थ साइन है, तो आपके लिए यही कार्ड्स बहुत परफेक्ट कार्ड आया है, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है अर्थ की एनर्जी से, ट्रीज़, रूट्स, अर्थ क्या कहते हैं इसे हम, ज़मीन, सॉइल, इनसे कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को, जब आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो आप सरफेस पे बैठ के, नीचे बैठ के मेडिटेशन करिए, जहाँ पे ट्रीज़ हैं, रूट्स हैं, कहना चाहिए एक ग्रीनरी भी होगी। ट्रीज़ हैं तो ऑब्वियसली ग्रीनरी होगी, बट वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको पीस फील हो, शांत हो। तो आप वहाँ पे अपने आप को, इनर हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अपने आप को और नेचर के साथ कनेक्ट करिए, बैलेंस, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। ओशनिक omens, decode the oceanic omens, recognize the messages and guidance that the waves brings। सी साइड में अगर आप लोग रहते हैं, या फिर चलिए आपके घर के आसपास नहीं होगा, मान लिया मैंने, है ना, काफ़ी लोग अब सी के साइड तो नहीं रह सकते, तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पे मेडिटेशन जब आप करते हो, या फिर आप अकेले बैठे हो साइलेंटली, तो अगर आप सी वेव्स की जो साउंड होती है आप वो सुन सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, गाइडेंस मिलने लग जाएंगे, क्लैरिटी आने लग जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, मैसेजेस मिलेंगे, साइंस मिलेंगे, तो आप लोग वो कर सकते हैं। और जो लोग रहते हैं, जो जा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। एंड वो सब भी नहीं है तो आप वाटर साइन नहीं, वाटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग यस वाटर साइन वालों से डील कर सकते हैं, या फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं गाइडेंस के लिए। मैसेजेस तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कम ही मिले, क्योंकि लोगों की तरफ से मैसेजेस मिलना, या फिर कोई आपका एंजल बन के आए, बहुत कम होता है, रेयर चीज़ें हैं ये। बट यस, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको उनकी बातों से कुछ चीज़ें समझ में आएगी, ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। ओके, चलिए गाइडेंस देखते हैं एंजल्स के क्या कह रहे हैं आपके लिए जून मंथ के लिए। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न।
मकर राशि। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 साल का टाइम है चीज़ें नेक्स्ट लेवल के लिए। देयर समथिंग बेटर, पास्ट में जो स्टक है ये उनके लिए है। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बट पास्ट में स्टक मत रहिए। वेट, जून मंथ में मैंने कहा था ना, डिसीज़न नहीं लेने हैं कुछ भी बिना इमोशनली बैलेंस बनाए। लेट गो, पास्ट को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ों को जो सर्व नहीं करती हैं, नेगेटिव हैं, लेट गो कर दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं आपके, इसमें चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, बस कुछ टाइम और वेट कर लीजिए। नो नीड टू वरी, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ है। डिवाइन आपको सब कुछ दे रहे हैं, बस आपको एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। आपकी तरफ सारी चीज़ें आ रही हैं, बस पेशेंस के साथ। ओके, परेशान नहीं होना है। फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझिएगा, जानिएगा। ओके, चलिए देखते हैं मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी मैंने बोला क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, चाहे वो करियर हो, लव हो, एक्शन लेने की ज़रूरत है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है। सबसे पहला कार्ड था कर्मा का, तो अब यहाँ पे न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न पे ही है, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, ध्यान रखिएगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, विन विन आउटकम, सक्सेस आ रही है, लव आ रहा है, आपका सोलमेट आ रहे हैं, विन विन सिचुएशन है आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, पर्सनल इश्यूज भी ख़त्म होने वाले हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं सबके। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यस, बैलेंस में आने के लिए कहा जा रहा है। इमोशनली, मेंटली आप लोगों को रिलीज़ करिए नेगेटिविटी, निकलिए वहाँ से। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जी हाँ, आप जैसे हैं अपने आप को वैसे ही दिखाइए। डर है तो डर को रिलीज़ करिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। पास्ट में स्टक हैं, रिलीज़ करिए पास्ट की एनर्जीज़ को, स्टक नहीं रहना है, ठीक है। मूव ऑन करिए, हील करिए, आगे बढ़िए, फ्यूचर का सोचिए, ताकि आप लोग इनर हीलिंग कर पाएँ, अंदर से खुश रह पाएँ। ओके, तो ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं तो फ्यूचर को लेके करिए, पास्ट को लेके नहीं। चलिए, तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।